मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूँ। शेयर बाजार में एक्सपर्ट्स लोग बड़े होते हैं, जो कोई फंडामेंटल एक्सपर्ट होते हैं, कोई चार्ट के एक्सपर्ट होते हैं, और अधिकांश लोग भी ये कहते हैं, चैनल वाले भी ये कहते हैं कि कोई भी शेयर खरीद बिक्री करने से पहले अपने व्यक्तिगत फाइनेंशियल एडवाइज़र या सिक्योरिटी एडवाइज़र की सलाह ले लें। तो आज बात मैं करूंगा एक विशेषज्ञ की। मेरे जो विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन हाँ वे टीवी न्यूज़ चैनल पर जो शेयर बाज़ार से रिलेटेड चैनल होते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उस पर आते हैं प्रत्येक मंगलवार को, और एंकर उनका इंटरव्यू लेते हैं। एंकर बुलाते होंगे टीवी वाले। तो ये इंटरव्यू जनरली CNBC आवाज़ पर आता है। सुशील केडिया साहब एक चार्ट के एक्सपर्ट हैं, शायद मुझे जैसा लगता है, और उनका इंटरव्यू अनुज सिंघल या अन्य लोग जो होते हैं CNBC आवाज़ के, वे लोग करते हैं। तो उनके कुछ कुछ चीज़ों को मैं बराबर देखता हूँ, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाता हूँ। उस पर समझना बड़ा मुश्किल होता है कि अब किया क्या जाए। वो कह रहे हैं कुछ, होता कुछ है। जैसे उनकी राय को मैंने नोट भी किया है। 4 नवंबर 2025 को उन्होंने कहा कि L&T लार्सन एंड टूब्रो इज ए कैंडिडेट फॉर शॉर्टिंग। मैंने शॉर्ट करने लायक भाव हो गया है। इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग इफ इट गोज डाउन टू 2800 बाई दिसंबर जनवरी। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि दिसंबर जनवरी आते आते दिसंबर जनवरी खत्म होते होते ये 2800 चला जाएगा। उस समय शायद, उस तारीख को तो पक्का मुझे याद नहीं, लेकिन उस समय उसका रेट शायद 3900 या 4000 कुछ था। तो 2800 तो गया नहीं, आज भी 4200 के आसपास है। फिर 3 फरवरी को उन्होंने फिर इंटरव्यू उनका आया। मंगलवार को उनका इंटरव्यू आता है, वही L&T के बारे में। उन्होंने कहा स्टिल ए केस ऑफ शॉर्ट सेल मे गो टू 4200 बट इट विल स्लाइड टू 3200। उन्होंने कहा कि अभी भी ये शॉर्टिंग का केस है, शॉर्ट इसमें किया जाना चाहिए, और अब ये 4200 जाएगा और वहाँ से जाकर के फिर 3200 होगा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको फिर शॉर्ट करेंगे, फिर नीचे जाएगा फिर लेंगे, ऊपर जाएगा बेचेंगे। तो लेकिन आज तक ये जनवरी भी बीत गया, 2800 आया नहीं। 3200 देखते हैं कब आता है। फरवरी में 3 फरवरी को उन्होंने कहा है कि यह 4200 जाएगा, उसके बाद 3200 आएगा। तो अभी शायद ये 4200 के आसपास है। देखते हैं 3200 कब आता है। तो उनकी राय L&T पर जो पिछले वो नवंबर से दे रहे हैं, वह समझ में नहीं आई। हो सकता है मेरी समझ कमजोर हो। SBI के बारे में भी उनकी बात को मैंने नोट किया था। 5 जून 2025 को उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि SBI 666 पर न चला जाए और उसके बाद यह 1000 पर जाए। तो 666 पर तो गया नहीं। उस समय इसका क्लोजिंग मार्केट प्राइस उस तारीख को 5 जून 2025 को 806 रुपया था। तो 666 तो ये नहीं गया। हाँ, अभी तो खैर यह 1200 को क्रॉस कर चुका है। 4/11/2025 को फिर उन्होंने अपना जो इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि ये 650 से 700 के नीचे, 650 से 700 के बीच में चला जाएगा। उस दिन 4 नवंबर 2025 को उसका क्लोजिंग मार्केट प्राइस 957 रुपये था। तो पिछले 6 महीने में जो उन्होंने SBI के बारे में कहा, वह भी हुआ नहीं, मेरे हिसाब से, मेरी समझ से। L&T में भी जो उन्होंने कहा वह भी नहीं हुआ। अब आते हैं TCS पर। TCS पर 11 नवंबर 2025 को कहा उन्होंने कि यह 3600-3700 हो जाएगा ऑन ए ट्रेडिंग होराइजन। मैंने ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, ट्रेडिंग होराइजन हो सकता है 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने का हो, तो ये 3600 से 3700 हो जाएगा, और 2 साल में ये 4400 से 4500 के बीच में चला जाएगा। तो खैर 2 साल वाला पीरियड तो अभी बहुत दूर है, लेकिन यह 3600-3700 हुआ नहीं। ये खबर उन्होंने 11 नवंबर 2025 को दी थी। 28/12/2025 को उन्होंने फिर कहा। इस बार उन्होंने मनी 9 को इंटरव्यू दे रहे थे। प्रेरणा संभव एक एंकर है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने कहा कि TCS 1 से 1.5 साल में डबल हो जाएगा। 28 दिसंबर की बात है ये।
28 दिसंबर 2025 को। तो खैर टीसीएस के बारे में ये कह सकते हैं कि अभी तो समय है, अभी 1-1.5 साल, 28/12/2025 को कहा है उन्होंने, इसका मतलब वो 2027 की बात कर रहे हैं। 2027 में 1.5 साल हो जाएंगे तो टीसीएस डबल हो जाएगा। अभी तो इसका रेट 2700 है, घट गया है। और देखते हैं क्या होता है। एचडीएफसी बैंक पर आते हैं। तो टीसीएस के बारे में उनकी राय अभी तक तो हुई नहीं, लंबी राय है, लंबे दिनों के लिए राय है, तो हो सकता है हो जाए, देखा जाए। ऐसे मैं इस पर कुछ नहीं कर, मेरा अपना कोई कन्विक्शन नहीं है इन सब चीज़ों पर। मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ कि एक्सपर्ट भी एक निवेशक के लिए कोई सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं। अभी ऐसा माहौल है शेयर बाजार का कि कोई सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक के। 5 जून 2025 को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि एचडीएफसी बैंक में करेक्ट अप टू 20-25%, मैंने 20 से 25% की गिरावट एचडीएफसी बैंक में होगी, करेक्शन होगा। उस दिन एचडीएफसी बैंक का क्लोजिंग मार्केट प्राइस 975 रुपया था, अभी तो 920 के आसपास है। तो 20% करेक्शन तो अभी तक नहीं हुआ है, 10% भी नहीं हुआ है, 10% का भी करेक्शन नहीं हुआ है। 975 से अगर 10% भी करेक्ट हो जाएगा तो 875 के आसपास पहुंच जाएगा। 97 रुपये का करेक्शन होना चाहिए 10% में। तो कह सकते हैं कि हाँ 5% का करेक्शन हुआ है, ये कह सकते हैं। उन्होंने तो 20-25% करेक्शन का बात कही थी। 13 जनवरी 2026 को उन्होंने एचडीएफसी पर अपनी राय बदल दी। अब उन्होंने कहा है कि बाय सिग्नल आ गया है, अब यह यहाँ से 1100 जाएगा। तो देखिए उस दिन 13 जनवरी 2026 को इसका क्लोजिंग मार्केट प्राइस 937 था और अभी 920 के आसपास हो गया है। शायद 920 से भी 1-2 रुपया नीचे चला गया, 15-16 होगा, 915-16। तो करेक्शन भी नहीं हुआ उतना, अभी भी 5%, अभी भी करेक्शन वही मान सकते हैं कि 5-7% हुआ है। लेकिन अब तो उनकी राय हो गई है कि अभी 1100 जाएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें आ गया है, बाई सिग्नल आ चुका है। तो मैंने 4 शेयर का एनालिसिस आपको बताया, लार्सन एंड टूब्रो, एसबीआई, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, जिस पर सुशील केडिया साहब की राय को मैंने टीवी पर सुना। मेरे हिसाब से वे उनकी राय सही नहीं साबित हुई, तो वो एक्सपर्ट की भी राय सही साबित नहीं हो रही है। अब किसी दूसरे एक्सपर्ट की राय भी बताऊंगा। अभी एक एक्सपर्ट की राय बताया है और दूसरे का भी अध्ययन मैं करूंगा तो बताऊंगा कि उनकी राय भी सही नहीं हो रही है। तो मित्रों धन्यवाद। शेयर बाजार से संबंधित मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया बताएं। मेरी कोई भी इन सब शेयर पर कोई खरीद बिक्री की राय नहीं है कि खरीदना है या बेचना है। हाँ ये जरूर है कि ये सब शेयर में मैं कुछ न कुछ निवेशित हूँ, कुछ न कुछ शेयर मेरे पास ये सब आज भी हैं। तो बस धन्यवाद।